हरियाणा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रचार प्रसार में भी तेजी आती जा रही है। हरियाणा के अंदर प्रचार प्रसार में सभी बड़े नेता जुटे हुए हैं। बीजेपी अपनी 10 के 10 उम्मीदवारों को जिताने के लिए रैलियों पर जोर दे रही है, तो वहीं इनेलो ने लोकसभा के मैदान में 6 उम्मीदवारों को उतार दिया है। वहीं कांग्रेस अभी उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है। बीजेपी की ओर से विजय संकल्प रैली करके विजय का पताका लहराने की लगातार कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री की ओर से रैलियों के माध्यम से 400 पार का लक्ष्य पूरा करने का वादा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आने वाले समय में कई बड़े दिग्गजों की रैलियां होने की बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के कार्यकाल पर भी जमकर निशाना साधा है। नॉमिनेशन के बाद फिर बड़े कार्यक्रम केंद्रीय नेताओं के रहने वाले हैं, सभी के रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भी रहेंगे, आदरणीय अमित शाह जी के भी रहेंगे, आदरणीय नड्डा जी के भी रहेंगे, आदरणीय राजनाथ जी के भी रहेंगे। ठाकुर राजनाथ जी की तो डेट भी हमारे पास आ गई है, वो भी हरियाणा के अंदर आने वाले हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार ने इस प्रकार का सिस्टम यहाँ खड़ा किया है। मैंने कहा है अभी अपने भाषण के अंदर कि मनोहर लाल जी ने गुड गवर्नेंस का अगर उदाहरण पूरे देश के अंदर देखने को मिलता है तो हरियाणा के अंदर मिलता है। इतने ज़बरदस्त काम किए हैं, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार, और चाहे आयुष्मान कार्ड के साथ चिरायु कार्ड, और चाहे आवास योजना के साथ और जोड़ करके उनको मकान देने की बात, और चाहे हर घर के अंदर भाइयों 24 घंटे बिजली पहुंचाने की बात, ये हमारी सरकार ने लगातार किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मनोहर लाल लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जाकर जीत का मंत्र दे रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहादुरगढ़ और रोहतक में कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया और आगे की रणनीतियों पर चर्चा की। कांग्रेस की लिस्ट पर निशाना साधते हुए मनोहर लाल ने इसे आश्चर्यजनक बताया है। साथ ही कांग्रेस की लिस्ट जारी न होने पर चुटकी लेते हुए बीजेपी को फायदे की बात कही। तो इस लोकसभा के चुनाव की तैयारी के नाते हमारी पूरी टीमें लगी हैं और लगभग 1 महीने से ऊपर समय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट घोषित हो गए थे तब से लगातार, चाहे हमारे कार्यालय खोलने के बाद थी, चाहे हमारी रैलियां शुरू हो गई हैं, हमारे और अन्य व्यवस्था के काम शुरू हो गए हैं। क्योंकि समीक्षा समय समय पर करनी होती है, तो लोकसभा के सभी विधानसभा में जाकर के समीक्षा का काम मैं स्वयं कर रहा हूँ। मैंने इस समय तक 5 लोकसभा क्षेत्रों में जाके 5 के बजाय 7 कर ली हैं। 8वीं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो 8 हो गई, 2 और बची हैं, वो 2 दिन में और हो जाएंगी। फीडबैक बहुत अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं अच्छी प्रकार से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जो कोई छोटे मोटे सुझाव होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कह देते हैं। तो आगे चूँकि अभी तक कांग्रेस के कैंडिडेट घोषित नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा ये महसूस ज़रूर हो रहा है कि वन साइडेड जैसे हम अपनी कुश्ती अपने आप ही कर रहे हैं। सामने कोई खिलाड़ी आए तो ज़रा और मज़ा आएगा। अब कब उनके घोषित होते हैं वो उनका वैसे तो इंटरनल मामला है, लेकिन ना होने की एक बात सर्वसामान्य हो गई है कि कांग्रेस के घर में कोई दुविधाएं इतनी ज़्यादा फंसी हुई हैं कि बार बार उनकी मीटिंग होने के बाद भी वो फैसले नहीं कर पा रहे हैं। उनकी कोई मजबूरी है, उनके आगे झगड़े हैं, उनकी कोई रणनीति है, ये तो वही बताएंगे। लेकिन इसका लाभ हमको भरपूर हो रहा है। इस समय तक हमने जितना एरिया कवर कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के नाते से, उसमें से एक बात सुनिश्चित हो गई है कि हम हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के निशान पर जीतकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। रैलियां हो या फिर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, बीजेपी किसी भी चुनाव में बिना रणनीतियों के काम नहीं करती। बीजेपी के प्रचार प्रसार को और बढ़ाने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं का दौरा भी जल्द अब शुरू होने जा रहा है। एक तरफ बीजेपी का प्रचार तो दूसरी तरफ विपक्ष परिवार के साथ बीजेपी हर क्षेत्र में प्रचार कर रही है। अब देखना होगा कि इस चुनाव में फिर से बीजेपी की रणनीति लोगों को पसंद आएगी या फिर विकास के दावे फीके साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।